नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कॉम्पेरेटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, इनकी एड्रेसिंग किस तरीके से की जाती है और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं कॉम्पेरेटर इंस्ट्रक्शंस का, तो आपको जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, ताकि आपका नॉलेज जो है वो इनहेंस हो सके और आप कॉम्पिटिटिव इंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्रियल लेवल प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये कॉम्पिटिटिव इंस्ट्रक्शन है क्या, ये कंपैरिजन है क्या और इसकी क्यों जरूरत है। तो मैंने इनिशियल टाइम पे जो मेमोरी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बताया था आपको, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो डेटा फाइल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक जो है आपका डिजिटल और दूसरा है एनालॉग या स्ट्रिंग टाइप। तो जो डिजिटल है इसमें कंपैरिजन की इतनी जरूरत नहीं होती। नॉर्मली एनालॉग या स्ट्रिंग टाइप डेटा फाइल्स में आपको जो है कंपैरिजन की जरूरत होती है और सबसे ज्यादा एनालॉग। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, आप टेम्परेचर है। ठीक है, आपने कहा कि जब टेम्परेचर 1000 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो मेरा फैन जो है एग्जॉस्ट फैन आपने लगा रखा है इंडस्ट्री में, तो क्या हो, फैन मेरा ऑन हो जाए। ठीक है, आपने अपने कमरे में सेंसर लगा रखा है, मान लो आपने कहा कि जैसे ही टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू 25 डिग्री से ज्यादा हो जाए मेरा फैन ऑन हो जाए और 25 से कम रहे तो फैन ऑफ रहे। तो मैंने कहा ग्रेटर देन 25, मैंने वहां बताया आपको 1000, ग्रेटर देन 1000 डिग्री, लेस देन 1000 डिग्री, इक्वल टू 1000 डिग्री। अगर आप एक टैंक का एग्जाम्पल लें, मैंने कहा कि सेट पॉइंट टैंक का 80% है, कि जब 80% वो फिल हो जाए देन क्या हो, आपका जो इनलेट वाल्व है, जो इनलेट फीड वाल्व है वो ऑफ हो जाए। तो कैसे होगा, 80 इज द सेट पॉइंट। जैसे ही इक्वल टू 80 हुआ तो ये जो इक्वल टू है ये क्या है, कंपैरिजन है। मैंने कहा जब ग्रेटर देन 80 हो जाए, 80% से ज्यादा फिल हो जाए तो अलार्म हाई हो जाए। तो ये ग्रेटर देन 80 क्या है, लेस देन 80 क्या है। ठीक है, ये सब जो है यही है हमारा कंपैरिजन। और इसकी काफी जरूरत होती है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन की काफी ज्यादा जरूरत होती है ऑटोमेशन में, पीएलसी में। तो हम लोग जो है एनालॉग डेटा के साथ यूज करना सीखेंगे। अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ मिलेगा, ये हमें मिलेगा ये जो हमारा स्क्रीन देख रहे हैं आप, तो ये हमारा सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्रामिंग स्क्रीन है। इसमें इंस्ट्रक्शन ट्री है, यहाँ लेफ्ट साइड में आप आते हैं तो सेकेंड नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बाद वो है कॉम्पेरेटर इंस्ट्रक्शन। तो हम लोग आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करें। तो कॉम्पेरेटर इंस्ट्रक्शन में मेनली तीन टाइप के फाइल्स के बारे में है ये। आ, आपका इंटीजर टाइप है, ठीक है, दूसरा है हमारा डबल इंटीजर टाइप और तीसरा है रियल या फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, इसमें जो इंटीजर टाइप है ये 16 बिट डेटा फाइल्स के लिए होते हैं, आपको पता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो सेशन आप देख सकते हैं। दूसरा डबल इंटीजर जो है वो 32 बिट टाइप डेटा फाइल होता है और जो रियल है ये भी 32 बिट है। तो डबल इंटीजर और रियल में क्या डिफरेंस है, ये फ्लोट नंबर को इसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हो, बट डबल इंटीजर में आप फ्लोटिंग नंबर्स को। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो हम लोग वन बाय वन ये सारा सीखेंगे। अब एक एक डेटा फाइल में एक एक, जैसे इंटीजर टाइप है तो इसमें 6 अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ तो आएगा, सारे के सारे ब्लॉक टाइप इंस्ट्रक्शन है और ये इनपुट इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है मेरा इनपुट, जो है ये इक्वल्स टू आई, क्या है ये इक्वल, नाम क्या है इसका, कंपेयर इंटीजर फॉर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है इंटीजर में। ये नॉट इक्वल्स टू है, कंपेयर इंटीजर टू नॉट इक्वल्स टू। अगला है ग्रेटर देन, ठीक है, नेक्स्ट लेस देन। इसी तरीके से अलग अलग है आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये इंटीजर टाइप है। सेम विद डबल इंटीजर, सेम विद रियल, सब में इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे। तो अभी हम लोग वन बाय वन इन सबको यूज करना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि इनकी एड्रेसिंग कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है मेरा इक्वल, इसके साथ शुरू करते हैं। तो मैंने इस इंस्ट्रक्शन को यूज किया, जैसे क्लिक किया यहाँ पे ये ब्लॉक आ गया। अब इसमें दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटीजर 1, दूसरा ऑप्शन है इंटीजर 2। कभी कभी लोग इसे इनपुट 1 और इनपुट 2 कहते हैं, बट आई एन रिप्रेजेंट्स इंटीजर। अब इंटीजर है तो ऑब्वियसली जो एड्रेसिंग होगी इंटीजर फाइल की होगी। तो आप कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, आप कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं 16 बिट का, आप टाइमर का एड्रेस ले सकते हैं, ये भी 16 बिट होते हैं, काउंटर का एड्रेस ले सकते हैं।
या आप सिंपल कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मान लो मैंने एक कांस्टेंट लिया 90, ठीक है, और यहाँ भी दूसरा कांस्टेंट ले लिया 20। अब 19 और 20 है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है क्या इक्वल है, तो ये कब वर्क करेगा, जब इंटीजर 1 इज इक्वल टू इंटीजर 2। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये आगे सिग्नल पास करेगा, आगे पावर का फ्लो करेगा, और अगर इक्वल नहीं होगा, जो कि अभी नहीं है, तो आगे सिग्नल को फ्लो नहीं करेगा। और सिग्नल फ्लो होगा तो कहाँ जाएगा, आउटपुट के पास। तो यहाँ मैंने एक आउटपुट कनेक्ट कर दिया, Q0 प्रोग्राम मेरा रेडी हो गया। अब आपने कहा इसे रन कराइए। ठीक है भाई, डाउनलोड करते हैं। मैंने प्रोग्राम को डाउनलोड और स्टेटस ऑन कर दिया। अब देखें, यहाँ 19 है, यहाँ 20 है, तो इनपुट ऑब्वियसली हाई नहीं होगा। ये जो है ये लो है मेरा कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन, तो आउटपुट को हाई नहीं कर रहा है ये। ठीक है, 19 इज नॉट इक्वल टू 20। तो आपने कहा ठीक है, फिर क्या करें भाई, तो यहाँ पे 19 कर देते हैं। इनपुट को कांस्टेंट आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लेना है मुझे, 19। अब दोनों इक्वल हो गए। अब चेक करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो मैंने प्रोग्राम डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। आप देखिए 19 इज इक्वल टू 90, दोनों इक्वल हो गए, तो आउटपुट हाई है। कॉन्स्टेंट लेते, बट इंडस्ट्रियल लेवल पे जब आप प्रोग्राम करेंगे तो कॉन्स्टेंट से तो काम होगा नहीं, पहले से तो वैल्यू फीड होगी नहीं कि भैया ये इतना हो जाए। वैल्यू आप, या तो आपका टाइमर का वैल्यू होगा, काउंटर का वैल्यू होगा, या फील्ड में टेम्परेचर का वैल्यू होगा, प्रेशर का वैल्यू, अलग अलग वैल्यूज होंगे, उन्हें कंपेयर करना है। उसके लिए आपको एड्रेस यूज करना पड़ेगा। एड्रेस क्या ले सकते हैं आप, कोई भी एड्रेस यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ मेमोरी वर्ड का एड्रेस लूंगा। वर्ड फाइल डेटा है, 16 बिट डेटा है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था बाइट टाइप डेटा, बाइट बेस्ड डेटा होता है, तो MB0, MB1, MB2। वर्ड फाइल है तो MW0, MW1, MW2, MW। लेकिन अब एड्रेसिंग MW0, MW1 ले सकते हैं, एरर नहीं आएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन में एरर आता है। क्यों, क्योंकि ये जो चैनल्स होते हैं 8 बिट के होते हैं। अब जो 16 बिट फाइल है वो दो अलग अलग चैनल्स को ऑक्युपाई करता है, एड्रेस को ऑक्युपाई करता है। जैसे अगर MW0 आप लिखते हो, तो चैनल 0 और चैनल 1 के एड्रेस को ऑक्युपाई करता है। तो मुझे अल्टरनेट एड्रेस लेना है अगर वर्ड का ले रहा हूँ तो। सेम विद डबल वर्ड, डबल वर्ड में मुझे चार चार कर दो। अगर मैंने लिख दिया MD0, मतलब वो तीन जो आपका चैनल 0 है, चैनल 1 है, चैनल 2 है और चैनल 3 है, इन सब के एड्रेस को उसने ऑक्युपाई किया है। तो 0 के बाद मुझे 4 लेना पड़ेगा। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको मेमोरी कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, बट बेसिक आइडिया है। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पे अल्टरनेट एड्रेस लिखा, बट फिलहाल MW0 लिखा है, और इसे मैंने कांस्टेंट के साथ 19 के साथ कंपेयर किया कि अगर 19 हो वैल्यू तो मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई। किसकी वैल्यू 19 हो, MW0। प्रोग्राम को डाउनलोड किया। अब MW0 में वैल्यू कहाँ से आ रहा है, फील्ड सेंसर से आ रहा है। ठीक है, फील्ड में जो टेम्परेचर, प्रेशर लेवल, अलग अलग सेंसर्स लगे, उनकी वैल्यूज को कहाँ स्टोर करोगे, तो स्टोर करने के लिए हमारे पास जो बैग है, वो बैग क्या है, हमारा जो रजिस्टर है वो उसकी एड्रेसिंग है ये MW0। अब आप कहेंगे कि ठीक है, वहां तो फील्ड में आ रहा है, प्रैक्टिकली प्रोग्राम करते हैं, आप कैसे लाओगे, तो यहाँ मुझे मैनुअली वैल्यू फीड करनी होगी। बट इंडस्ट्रियल लेवल पे आप प्रोग्राम करते हो, PLC में इनपुट अटैच होता है, तो वो डायरेक्टली वैल्यू फील्ड से आता है। तो यहाँ क्या करना होगा, मुझे इसको सेलेक्ट करूंगा, इनपुट के पहले जो ये आपको दिख रहा है MW0 के बीच में जगह में आप राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ मॉडिफाई के ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ कोई भी वैल्यू, अब देखो जैसे मैंने यहाँ 19 लिया, अब देखें ये कंपैरिजन ब्लॉक ट्रू हो गया, रंग ट्रू हो गया, और आउटपुट हाई हो गया मेरा। और जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया यहाँ और मॉडिफाई पे गया, और यहाँ मैंने वैल्यू ले लिया 20, अब देखें ये फॉल्स हो गया और आउटपुट ऑफ हो गया। होप ये समझ रहे होंगे आप। अब मैंने कहा कि दोनों अगर एड्रेस लेते हैं, इंटीजर 1 और इंटीजर 2, दोनों में क्या किया मैंने, एड्रेस ले लिया, लेकिन एड्रेस लेते समय ध्यान रखेंगे अल्टरनेट वर्ड फाइल का एड्रेस है MW। अब यहाँ दोनों में मुझे वैल्यू मैनुअली फीड करनी पड़ेगी। तो डाउनलोड किया, स्टेटस ऑन कर दिया। अब आप देखें ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, जो आप पिछले प्रोग्राम में आप जो भी वैल्यू फीड करोगे यहाँ स्टोर हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे, यहाँ 20 है, अगर मैं इंटीजर 2 की वैल्यू 20 कर दूं, या इंटीजर 1 की वैल्यू 70 कर दूं, तभी दोनों इक्वल होंगे। तो मैंने यहाँ 20 कर दिया। अब आप देखें MW0 की वैल्यू MW2 के बराबर जैसे ही होती है,
ये दोनों इंटीजर जैसे ही सेम होते हैं रंग ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये जो कंपैरिजन ब्लॉक है ये ट्रू हो जाता है, कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रू हो जाता है और आउटपुट हाई हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू को अनइक्वल करता हूँ, मॉडिफाई पे गए, राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई पे जाना है। ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना हल्का सा हैश, बस इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ मॉडिफाई पे जाने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने वैल्यू ले लिया कोई भी 19, तो आप देखिए लो हो गया। ठीक है, ये जो है आप समझ रहे हैं कि अगर दोनों इक्वल होंगे तो आउटपुट हाई होगा और अनइक्वल होंगे तो आउटपुट लो हो जाएगा। अब आपने कहा कि क्या ये इनपुट है तो इसके साथ कोई इनपुट अटैच किया जा सकता है? मतलब बिल्कुल, कंट्रोलिंग आपके पास हो इसके लिए अटैच करना भी जरूरी है कि भाई जब इनपुट प्रेस करें उसके बाद कंपेयर हो। टाइमर स्टार्ट हो जाए इनपुट प्रेस करने के बाद, लेकिन उसके बाद कंपेयर हो तो आप अटैच कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हो, अपनी इच्छा है, अपनी रिक्वायरमेंट। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ आपने i0.0 एक इनपुट ले लिया है। अब इस इनपुट को मैंने कंपैरिजन के साथ अटैच किया। अब देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो बस ऑन कर दिया मैंने। अब ये ऑलरेडी पिछले प्रोग्राम में ऑन था, देखें कि ये ऑन है। अब इसके बाद अगर ये कंपैरिजन ब्लॉक हाई होगा तो हाई होगा। देखा, आप इसने ऑफ किया तो ये ऑफ हो गया, ऑन किया तो ये ऑन हो गया। लेकिन चूंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए आगे सिग्नल नहीं पास हो रहा है। इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों में से किसी की भी वैल्यू को चेंज करूंगा। राइट क्लिक किया, यहाँ 19 है तो यहाँ मैंने 19 अगर वैल्यू ले लिया, सेम वैल्यू इनपुट हाई है तो क्या होगा, देखिए आउटपुट आपका हाई दिख रहा है। ठीक है, और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं हुआ तो ये लो हो जाएगा। तो आई होप मैंने काफी डिटेल में आपको बता दिया कि ये किस तरीके से काम करता है इक्वल ब्लॉक। अब आपने कहा कि सर मैं नॉट इक्वल और बाकी ब्लॉक को देखना चाहता हूँ, नॉट इक्वल इंटीजर। ठीक है, क्या है, कंपैरिजन इंटीजर फॉर नॉट इक्वल। तो मैंने यहीं पे पैरेलल अटैच कर, क्योंकि सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन है ना इनकी एड्रेसिंग और बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तो आपको जो है एक साथ में यूज करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने नॉट इक्वल एड्रेसिंग में सेम ले लेता हूँ, ताकि इनपुट बार बार फीड करने में मुझे दिक्कत ना हो। Parallelly जितने भी इंस्ट्रक्शन, ये नॉट इक्वल है, ये हमारा ग्रेटर देन है, तो 0 MW2 के बाद मेरा लेस देन 0 MW2। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप देख पाएंगे एक साथ तो बेहतर है। ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम मैंने यहाँ MW0। आप एक साथ यूज कर सकते हैं, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं जहां जैसी रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ समझने के लिए मैं एक साथ बता रहा हूं। अगला है मेरा लेस देन इक्वल टू, पहले पैरेलल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैंने तो ये टोटली 6 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम यहाँ यूज करें। ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब सबके साथ मुझे क्या अटैच करना है, आउटपुट, अलग अलग आउटपुट। Q0.1, यहाँ मैंने आउटपुट ले लिया Q0.2, Q0.3, Q0.4, ये है मेरा Q0.5। तो ऐसे 6 अलग अलग इनपुट मैंने अटैच कर। होप कि आपको समझ में आ रहा है। Q0 डॉट, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से ये काम करता है इंटीजर पे जो है सर। अब मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्राम एक साथ में सबको आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। तो मैंने इसे डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन, इनपुट ऑलरेडी हाई है,
चाहे तो लो कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू फीड है पहले से, ये 20 है और ये 19 है, तो आप देखेंगे कि 20 है और 19 है तो नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल हाई है। जो ग्रेटर है ऑब्वियसली, जो इंटीजर 1 की वैल्यू है वो इंटीजर 2 की वैल्यू से ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाला आपका हाई है। ठीक है, अब आप देखें कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला ये भी हाई है, लेकिन लेस देन लो है, लेस देन इक्वल्स टू लो है, तो अब इक्वल टू लो है। इसके लिए क्या वैल्यू फीड करता हूं, अगर मैं दोनों को अभी इक्वल नहीं है तो अब अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 20, जैसे मैं ओके करूंगा आप देखिए इक्वल ब्लॉक हाई है और ग्रेटर देन इक्वल हाई, और कौन सा हाई होगा, लेस देन इक्वल हाई होगा। आप देख सकते हैं लेस। तो ये कब हाई होता है, जब कंपैरिजन जो है उससे सेटिस्फाई करता है इस ब्लॉक के कंडीशन को, कि जब लेस देन कहा तो अगर इंटीजर 1 की वैल्यू लेस देन है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। अब ये तो हुई भाई 16 बिट डेटा फाइल्स की बात। अगर 32 बिट डेटा का रेंज बहुत बड़ा है, जो इनपुट आ रहा है फील्ड में वो 16 बिट में नहीं आ रहा, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका 32768 से ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डबल इंटीजर टाइप, यहाँ मैं 1 बाई 1 इन्हें डिलीट करता हूँ और डबल इंटीजर। अब यहाँ जो एड्रेसिंग होगी ये MD0 और MD1 के फॉर्म में नहीं होगी। MD0 के बाद 4 4, क्यों, क्योंकि 32 बिट है। अब 32 बिट है तो एक चैनल में 8 बिट्स होते हैं, तो टोटली 4 चैनल यूज हो रहा है। तो चैनल जीरो, अगर मैं MD0 लिख रहा हूँ मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, तो 3 तक तो ऑक्यूपाई कर लिया उसने। तो आपका जो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट है वो ना हो, इसके लिए हम MD0 लिखते हैं, उसका अगली एड्रेसिंग MD4 लिखते हैं, ताकि एग्जीक्यूशन में आपको दिक्कत ना हो। होप ये समझ रहे होगे आप, और नहीं समझ रहे हो तो मेमोरी कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखें, उसमें और डिटेल में मैंने बताया। 4 ले लिया, इस इंस्ट्रक्शन को डिलीट किया। अगला हमारा नॉट इक्वल डबल इंटीजर है, MD0 और MD4। इससे मैंने ग्रेटर देन MD0 डी, लेस देन MD0। एड्रेसिंग सेम लेना, क्यों, क्योंकि बार बार मुझे पुट करना पड़ेगा वैल्यू, तो अगर मैं अलग अलग एड्रेस लूंगा तो काफी जो है वो मेहनत, काफी लेंदी वर्क हो जाएगा। तो अब फील्ड में जब काम करेंगे तो वो चेंज करके कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट से वैल्यू आ रहे हैं, बट यहाँ में सेम। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे डबल इंटीजर वाला उसके यहाँ डी लिखा, तो आपने MD0 और MD4। आखिरी है मेरा लेस देन डबल इंटीजर। ठीक है, कंपेयर डबल इंटीजर फॉर लेस देन, तो मैंने यूज कर लिया, यहाँ एड्रेस दे दिया MD0 और MD4, और इस तरीके से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ कि ये कैसे काम करेगा, तो उसके लिए मैंने इसे डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर दिया। अब देखिए इनपुट ऑलरेडी हाई है, तो मैं इसे लो कर दूं फिर लो हो जाएगा। अब अभी जो वैल्यू है, जो ऑलरेडी पुराना वैल्यू डला हुआ होगा, तो ये देखिए इसका रेंज ज्यादा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 32 बिट फाइल है, 2 टू दी पावर 32 आप निकालें, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जैसे 2 टू दी पावर 16 था, वैसे ही 2 टू दी पावर 32, तो इसका रेंज काफी बड़ा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो है मुझे वैल्यू पुट करना है, तो इंटीजर में मैंने कोई वैल्यू लिया, मैंने मान लो वैल्यू लिया 60, आ गया 60। अब अगर MD4 60 होगा तभी ये इक्वल होगा, तो यहाँ भी अगर मैंने 60 ले लिया है तो आप देखें इक्वल ब्लॉक हाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू हाई होगा और लेस देन इक्वल टू हाई होगा। मतलब इक्वल से रिलेटेड जो ब्लॉक्स हाई हैं वो आपको हाई दिख रहे हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन वाले हाई नहीं है, नॉट इक्वल वाले हाई नहीं है। तो क्या करूंगा, यहाँ मैं क्या करता हूँ, अब वैल्यू कम ले लूँ,
राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, और यहाँ पे मैंने 55 ले लिया। कोई भी वैल्यू, बड़े से बड़ा वैल्यू ले सकते हो, 32 डेटा फाइल। अब आप देखिए नॉट इक्वल टू हाई हो गया है, क्योंकि 55 जो है वो छोटा है, इंटीजर 1 जो है मतलब बड़ा है इंटीजर 2 से, तो आपका ग्रेटर देन वाला हाई है, ग्रेटर देन इक्वल टू हाई है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ में आ रहा हो। अगर मैं वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू को कम कर दूं, नीचे का 55 है, तो अगर मैं इंटीजर 1 की वैल्यू को क्या करता हूँ, कम कर देता हूँ, मैंने लिखा 50, तो अब क्या होगा, देखें, नॉट इक्वल टू वाला तो हाई रहेगा, अब लेस देन वाला और लेस देन इक्वल टू, तो जो भी कंडीशन को जब भी सेटिस्फाई करेगा, इनपुट 1, इनपुट इंटीजर 1, इंटीजर 2, ये दोनों जब भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल अगर होंगे तो इक्वल वाला हाई होगा, लेस होंगे तो लेस वाला, तो इस तरीके से ये काम कर देता है। आई होप आपको ये डबल इंटीजर, बस यहाँ ध्यान क्या रखना है, एड्रेसिंग का। अब यहाँ नेगेटिव में भी डेटा ले सकते हो आप, इंटीजर में भी इवन नेगेटिव में डेटा ले सकते हो, जैसे आपने कहा मैं माइनस लेना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई, -89, आप देखिए, तो डेटा आप नेगेटिव में ले सकते हैं। ठीक है, आप इंटीजर वाले में भी नेगेटिव डेटा ले सकते हैं। ठीक है, ये है, होप कि आप ये चीज समझ रहे हैं। अब अगला है हमारा रियल, ये भी 32 बिट टाइप डेटा फाइल होता है, तो मैंने इसे डिलीट कर दिया, और वन बाय वन मैं इंस्ट्रक्शन, तो सेम इंस्ट्रक्शन है। अब कहोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर ये भी 32 बिट टाइप है और आपका जो डबल इंटीजर है ये भी 32 बिट टाइप है, तो दोनों को अलग अलग क्यों इस्तेमाल किया, एक साथ क्यों नहीं किया। ये आपको मैं बता दूं कि जो रियल डेटा होता है ये फ्लोटिंग टाइप नंबर होते हैं, फ्लोटिंग डेसिमल वाले नंबर, साधारण भाषा में आप समझें, ये क्या होते हैं, आपके डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर जो है आपके डबल इंटीजर, इंटीजर में क्या होता है, डबल इंटीजर में सिर्फ इंटीजर फाइल ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, लेकिन डेसिमल नंबर्स में आपको डेसिमल फाइल लेना होता है। अब मैंने यहाँ लिख दिया MW0, ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, MW नहीं, MD0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डबल इंटीजर फाइल होता है, ये ध्यान रखना मुझे पड़ेगा। ठीक है, डबल इंटीजर, डबल वर्ड फाइल होते हैं, डबल इंटीजर नहीं, ये डबल वर्ड फाइल होते हैं। जो डबल इंटीजर है या आपका जो ये रियल फाइल डेटा है, MD0 मैंने ले लिया सबके इनपुट को, सबके इनपुट में इसे पेस्ट कर देता हूँ। दूसरा जो है वो MD4, ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। जितने भी इनपुट, इनपुट आउटपुट सेम रखते हैं ताकि आसानी हो काम करने। चेक कर लेते हैं कि सारी एड्रेसिंग हो गई, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जितने भी डेटा है सबको MD0 और MD4 दिया। अब बट यहाँ क्या डिफरेंस है, सेम है, डिफरेंस है बस डेसिमल पॉइंट्स का, कि आप यहाँ पॉइंट में नंबर ले सकते हैं और डबल इंटीजर में पॉइंट में नंबर नहीं ले सकते थे। तो हमको डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके आप देखेंगे स्टेटस ऑन होते ही आप देखें इनपुट अभी आपका हाई है। अब चूंकि मैंने माइनस में वैल्यू लिया था तो यहाँ माइनस, ठीक है, तो पुराना डेटा दिखा रहा है, तो इस तरीके से वो आप जो है इस पर कोई भी वैल्यू लेते हैं, अब यहाँ आप वैल्यू ले सकते हो, जैसे आपने लिखा 2.5, अब देखिए 2.5 है। अब अगर मैं इंटीजर 2 की वैल्यू, MD4 की वैल्यू भी अगर 2.5 लूँ तो इक्वल हो जाएगा। अब देखें ये इक्वल ब्लॉक हाई है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल हाई है, और लेस देन इक्वल हाई होगा। ये हमारा लेस देन और ग्रेटर देन वाले हाई नहीं होंगे, नॉट इक्वल वाले हाई नहीं होंगे, तो वो कब हाई होंगे, जब इन दोनों को मैं अनइक्वल करूं। अनइक्वल करने के लिए मुझे क्या करना है, मॉडिफाई पे जाऊंगा, और यहाँ मैंने क्या किया, 2.6 करते कोई वैल्यू ले लिया। अब देखिए जो नॉट इक्वल ब्लॉक है ये हाई हुआ, लेस देन हाई हुआ, क्यों, क्योंकि जो ऊपर वाला वैल्यू इंटीजर 1 जो है इंटीजर 2 से छोटा है, तो लेस देन वाला हाई हुआ, ग्रेटर हाई नहीं हुआ।
और अगर मुझे ग्रेटर करना है वो सिंपल है, वर्ड जो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर लो। मैंने 2.7 ले लिया, देखिए क्या क्या हो गया। अब हमारा नॉट इक्वल तो हाई है ही, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू भी हाई हो रहा है। तो जब भी कंडीशन फुलफिल होगा सारा वर्क एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप कि आपको ये कंपैरिजन ब्लॉक इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो है, ये हमारा कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन जो है, ये समझ में, अलग अलग नामों से लोग इसे जानते हैं, तो ये आपको समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल पे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत अच्छा लगा हो तो वर्बली भी अपने दोस्तों को बताइए कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीमेंस 300 400 पीएलसी सीखना चाहते हैं, कंप्लीट ऑटोमेशन सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे विजिट करें। ये आप पे है, आप चैनल जो है वो देख रहे हैं, वीडियो सीख रहे हैं, तो इसका जो है आपको पब जो है आपको प्रचार करना भी आपका काम है। तो अगर आपको मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल परहेज ना करिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9255405045 है, और मेरा मेल ID raj.inovic@gmail.com, तो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।